हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीजीएल 2023 की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसके सारे एग्जामिनेशन जो है बच्चे वो समाप्त हो चुके हैं। 26 जून को लास्ट एग्जामिनेशन था जो कि समाप्त हो चुका है। प्री के एग्जामिनेशन समाप्त हो चुके हैं। बच्चों को मेंस का की तैयारी करनी है और प्री के रिजल्ट का वेट है। अगर आप तैयारी मेंस की कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें कोई रुकावट ना आए। अभी आपके पास समय है, रिजल्ट भी नहीं आया है। तो जो लोगों का मैंने पहले ही बता दिया, 135 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपनी तैयारी करते रहिए मेंस की। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 2024 सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त ऑफर है। पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पे वैलिड है और 13 अगस्त को होने वाले इस फुल लेंथ टेस्ट में, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में बच्चे जरूर इनरोल करिए। ये इस टेस्ट में इनरोल करने के साथ ही आपको प्यारे विद्यार्थियों अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा कि आप अपनी तैयारी कितना कर चुके हैं और आपको कितनी तैयारी अभी और करनी है। ये पूरे महीने, पूरे अगस्त का बच्चे आपका मॉक टेस्ट की लिस्ट है। हर दिन आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, ज़रूर इनरोल करिए, क्योंकि बाकी भी लोग टेस्ट में इनरोल करेंगे और वो टेस्ट देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके सभी लोगों के लिए। तो आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पे हो जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए, हम बात कर रहे थे बच्चे दो चीज़ों की। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की और हम बात कर रहे थे आपकी टाइपिंग की। तो प्यारे विद्यार्थियों, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट की हम बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की। ठीक है, ये एक ऐसा नाम था जिसने सीजीएल 2022 में बच्चे ये हिला के रख दिया। ठीक है ना। मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों का जिनका 310 312 नंबर था मेंस में और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया केवल और केवल इस सब्जेक्ट की वजह से। ये वो ऐसा सब्जेक्ट था, ये वो रीज़न रहा जिसने उन बच्चों के जो सिलेक्शन है उस पर रोक लगा दी। प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार एग्ज़ाम में ये इंट्रोड्यूस कराया गया था सीजीएल 2022 में, और इसने मतलब आप समझ लीजिए अपने प्रश्नों से बहुत ज़्यादा परेशान किया बच्चों को। अब आप समझिए कि मेंस में इतने नंबर आने के बाद भी बच्चों के सिलेक्शन नहीं हुए, तो उसमें कंप्यूटर का रोल था और कहीं ना कहीं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का भी रोल था। आप यहाँ पे मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ बच्चे, जो ये लिखा क्या गया था, लिखा गया था कि भाई आपको केवल कंप्यूटर क्या करनी है, पास करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे इसे पोस्ट हैं। मैं लिस्ट आपको लेके आऊँगा, पूरी लिस्ट दिखाऊंगा कि आपको अगर आप इस सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कहा गया था पासिंग मार्क यानी 18 नंबर 60 में आपके 30% मार्क्स लाने थे, तो 18 नंबर पासिंग मार्क। लेकिन जो मेरिट गई थी बच्चे, जो कि जिसके लिए कंप्यूटर कंपलसरी था, वो 27 मार्क्स गई थी। ठीक है, आप समझ सकते हैं 27 मार्क्स पहली बार एग्जामिनेशन हुआ था, बच्चों ने इसको हल्के में लिया और फेल हो गए। लेकिन इस बार आपको इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। इस बार आपको अपनी तैयारी उस लेवल से करनी है ताकि आपकी जो मतलब आगे आने वाले कंप्यूटर का पेपर हो वो आपके लिए आसान हो। और अभी से मैं आपको कह रहा हूँ, जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी स्पीड टेस्ट पे ज़रूर ध्यान दें, मतलब आपको टाइपिंग पे ज़रूर ध्यान देना है। क्योंकि बच्चे पहले क्या होता था ना, पहले कुछ ही पोस्ट के लिए टाइपिंग होती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी सारे पोस्ट के लिए टाइपिंग हो रही है। और 5% से ज़्यादा यूआर कैटेगरी में आप गलतियाँ नहीं कर सकते हो, बाकी में आप 7% से, और PWD जैसे कैटेगरी में आप 10% से ज़्यादा गलतियाँ, तो एरर ऑफ मतलब कट ऑफ जो है मिस्टेक की है वो आप भी ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि जो जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ना क्या है। 2023 में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस की, तो आपको कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, ताकि आपको जितने भी कंप्यूटर वाले जो आपके पोस्ट हैं उसको लेने में आसानी हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कंप्यूटर जो बेसिक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स के बारे में, विंडो एक्सप्लोरर के बारे में, और कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। जैसे आपको ये भी पूछे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे इस बार सीजीएल 2022 के मेंस में कंप्यूटर में। तो आप लोग ये चीज़ें अपने कॉपी में नोट कर लो और इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एक घंटे, आधा घंटे इस कंप्यूटर पे ज़रूर दो। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की बच्चे, तो यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, इनके बारे में आपको बच्चे जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करें वर्किंग इन इंटरनेट और ईमेल्स पे, जैसे आपको वेब ब्राउजिंग और सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट और बैंकिंग, इन सभी चीज़ों पे आपको जो है वो ध्यान देना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेसिक नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आपकी नेटवर्किंग डिवाइस एंड प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स बच्चे, और प्रिवेंटिव मेजर्स, ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनके लिए आप अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहिए।
उसके बाद देखो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखा है, जैसे हाउ अ कंप्यूटर इज सेटअप, पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, कीबोर्ड की कीज़ ईटीसी। ठीक है, यूजिंग द इंटरनेट वर्क्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ई बैंकिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। एंड बच्चे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। ठीक है ना, तो ये आपको देखो सिक्योरिटी रिस्क लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। तो कंप्यूटर का ये पूरा सिलेबस है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है वो आपको समझने होंगे। कंप्यूटर की किताब ले लीजिए। ठीक है, अरिहंत की किताब जो है वो अच्छी है कंप्यूटर के लिए। 2023 अगर सीजीएल की तैयारी करें, या फिर एक क्लास कर लीजिए, आपके जो भी आपको पसंद है टीचर, जो भी कंप्यूटर अच्छा पढ़ाता है उनकी क्लास कर लीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पेड करिए। आपको जो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं यार, यूट्यूब से ही आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि सीरियस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि पता चला बीच में मैसेज आ गया उसको देखने लगे और बाकी चीज़ें करने लगे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, एग्जामिनेशन पे कंसंट्रेट करना है। आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कंप्यूटर की क्लास कर लो। जो सर आप अच्छे लगे हों, बहुत सारे टीचर हैं कंप्यूटर के, आपको पढ़ा रहे होंगे ऑनलाइन, तो उनको देख लो, उनको पढ़ लो। ठीक है, बाकी प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी ज़रूर कंप्यूटर की करो, है ना, क्योंकि इस कंप्यूटर ने परेशान किया और इस बार आपको इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको सीजीएल 2024 की टारगेट है, आपका सीजीएल 2023 मेंस टारगेट है आपका, और अगर आपका सीपीओ 2023 टारगेट है, एमटीएस 2023 टारगेट है, तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। 12 अगस्त से पहले अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 50% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपकी जो फीस है बच्चे वो 4500 केवल रुपये है, वो भी आपकी 30 महीने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 50% PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करना है, और PMYT डिस्काउंट कोड यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट, पीसी, यूजीसी नेट, IIT नीट और सभी इस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे कंपलसरी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। 13 अगस्त को होने वाले इस टेस्ट में एनरोल करिए। ये पूरा फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, सीजीएल 2024 के टारगेटेड बैच बैच जो स्टार्ट है सीपीओ 2023 के लिए है, और आप यहाँ पे बच्चे PDF फॉर्म में नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आप ज़रूर लीजिए और इसका प्रयोग करिए, इसका फ़ायदा उठाइए। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।